आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन बुक के बारे में। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी सोया हुआ था, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा चाय का ठेला खुल चुका था। वहीं पास में बैठा था राजवीर। उम्र करीब 30 साल, आंखों में नींद और मन में भारीपन। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन स्क्रीन बंद। वो बस उसे यूं ही पकड़े हुए था जैसे कोई सहारा हो। आज उसका इंटरव्यू था, वही इंटरव्यू जिसकी तैयारी वो पिछले 6 महीने से कल से शुरू करूंगा कहकर टालता रहा था। राजवीर कोई आलसी इंसान नहीं था। कॉलेज में अच्छा था, दोस्त उसे समझदार मानते थे, लेकिन पिछले 2 साल से उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। नौकरी छूट गई थी, घर वालों की उम्मीदें थी, और हर सुबह वो यही सोचकर उठता था कि आज मन नहीं है। वो मानता था कि काम करने के लिए पहले अंदर से अच्छा महसूस करना जरूरी है। जब तक मन तैयार ना हो, तब तक पढ़ाई या मेहनत बेकार है। इसी सोच ने उसे धीरे धीरे जकड़ लिया था। इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले भी वही हाल था। दिल तेज धड़क रहा था। दिमाग कह रहा था तू तैयार नहीं है, मत जा, आज नहीं कल देखेंगे। मन में डर था, आत्मविश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि जब तक वो खुद को मोटिवेटेड महसूस नहीं करेगा, तब तक कुछ करना बेकार है। इसी उधेड़बुन में वो चाय के ठेले पर बैठा था। तभी ठेले वाला जो रोज उसे देखता था बोला, भैया आज जल्दी लग रहे हो। राजवीर ने बस हल्की मुस्कान दी। कहीं जाना है? हाँ, इंटरव्यू है तो जाओ ना। यहां क्या सोच रहे हो? राजवीर बोला, मन नहीं बन रहा। चाय वाले ने हंसते हुए कहा, मन तो रोज नहीं बनता भैया, पैर बनाओ, मन पीछे से आ जाएगा। ये लाइन राजवीर के दिमाग में अटक गई। पैर बनाओ, मन पीछे पीछे आ जाएगा। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण सा चाय वाला इतनी सीधी बात कैसे कह गया। राजवीर उठा, चाय के पैसे दिए और बिना ज्यादा सोचे स्टेशन की ओर चल पड़ा। उस पल उसके अंदर कोई जोश नहीं था, कोई खास मोटिवेशन नहीं थी। बस उसने कदम बढ़ा दिए। ट्रेन में बैठते वक्त भी डर था। मन कह रहा था कि तू बेवकूफ है, तू फेल हो जाएगा, लेकिन शरीर आगे बढ़ चुका था। उसने फाइल खोली, 2-4 सवाल देखे, कुछ नोट्स पलटे। पढ़ते वक्त उसे लगा कि अरे ये तो आता है। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग शांत होने लगा। डर पूरी तरह गया नहीं, लेकिन इतना जरूर हुआ कि वो इंटरव्यू देने लायक महसूस करने लगा। इंटरव्यू ठीक ठाक गया, बहुत शानदार नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं। बाहर निकलते वक्त उसे अजीब सा सुकून मिला। उसने सोचा, अगर मैं आज मन का इंतजार करता तो शायद घर पर ही बैठा रहता। यह पहली बार था जब राजवीर ने महसूस किया कि काम करने से पहले अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी काम करने से ही अच्छा महसूस होना शुरू होता है। इंटरव्यू के बाद भी उसकी जिंदगी अचानक नहीं बदल गई। नौकरी तुरंत नहीं मिली, लेकिन उस दिन कुछ और बदल गया था। उसका नजरिया। उसने तय किया कि अब वो मन का इंतजार नहीं करेगा। अगले दिन सुबह अलार्म बजा। वही पुरानी आवाज, आज मन नहीं है। फर्क सिर्फ इतना था कि अब राजवीर उस आवाज को सच मानने के बजाय उठ खड़ा हुआ। बिना ज्यादा सोचे उसने जूते पहने और बाहर टहलने निकल गया। चलने के 5 मिनट बाद उसका मन अब भी भारी था, लेकिन 10 मिनट बाद शरीर गर्म होने लगा, सांसें गहरी होने लगी। आधे घंटे बाद वो खुद से हैरान था कि वो बाहर क्यों नहीं निकलना चाहता था। उसने इसे एक छोटा नियम बना लिया, रोज बस पहला कदम। पढ़ाई करनी है तो किताब खोलना, पूरा चैप्टर नहीं। एक्सरसाइज करनी है तो जूते पहनना, पूरा वर्कआउट नहीं। रिज्यूमे अपडेट करना है तो लैपटॉप खोलना, पूरी फाइल नहीं। धीरे धीरे उसने देखा कि ज्यादातर दिन मन रास्ते में साथ देने लगता है, और अगर कभी मन नहीं भी देता तो भी काम थोड़ा बहुत हो ही जाता है। एक दिन उसकी दोस्त ने पूछा, इतना बदल कैसे गया तू? राजवीर ने कहा, मैं बदला नहीं हूं, बस अब मैं इंतजार नहीं करता। किसका? फीलिंग का। वो समझ गया था कि फीलिंग बहुत चालाक होती है।
वो कहती है, पहले अच्छा महसूस करो, फिर काम करो। लेकिन सच्चाई अक्सर उल्टी होती है। पहले काम करो, अच्छा महसूस अपने आप होने लगेगा। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह बड़ी जीत थी। पहले दिन ऑफिस जाते वक्त भी डर था, आत्मविश्वास पूरा नहीं था, लेकिन उसने वही किया, पैर आगे बढ़ाए। ऑफिस में पहले हफ्ते उसे बहुत कुछ समझ नहीं आता था। कई बार लगता था कि वो इस काम के लायक नहीं है। पहले वाला राजवीर शायद इसी डर में रुक जाता, लेकिन अब वो डर के साथ भी काम करता था। वो सवाल पूछता, नोट्स बनाता, गलतियां करता, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता। 1 साल बाद वही राजवीर उसी कंपनी में टीम संभाल रहा था। एक नया लड़का आया था, बिल्कुल उसी हालत में जैसे कभी राजवीर था। डर संदेह टालने की आदत। एक दिन वो बोला, सर आज मन नहीं है, कल से अच्छे से शुरू करूंगा। राजवीर मुस्कुराया और बोला, मन का इंतजार मत कर, बस शुरू कर दे। लड़के ने पूछा, अगर मन नहीं हुआ तो? राजवीर ने कहा, तू भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तू शुरू कर देगा तो मन आने की संभावना जरूर बढ़ जाएगी। राजवीर को अब साफ दिख रहा था कि ज्यादातर लोग इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे अपने अंदर किसी खास एहसास का इंतजार करते हैं। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, जोश, जबकि हकीकत यह है कि ये एहसास अक्सर काम करने के बाद आते हैं, पहले नहीं। उसने ये भी सीखा कि एक्शन का मतलब हमेशा बड़ा कदम नहीं होता। कभी कभी बस कुर्सी से उठना, किताब खोलना, एक ईमेल लिखना भी एक्शन होता है। और वही छोटा सा एक्शन दिमाग को संदेश देता है, हम चल पड़े हैं। समय के साथ राजवीर का आत्मविश्वास भी बढ़ा, लेकिन अब वो आत्मविश्वास पर निर्भर नहीं था। अगर किसी दिन डर लगता तो वो डर के साथ भी आगे बढ़ता। उसे पता था कि डर का मतलब रुक जाना नहीं होता। आज भी कभी कभी वो वही पुरानी आवाज सुनता है, आज मन नहीं है। फर्क बस इतना है कि अब वे उस आवाज को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उस दिन चाय वाले की बात उसे आज भी याद है, पैर बनाओ मन पीछे आ जाएगा। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, बस जिंदगी का सीधा सा सच था। राजवीर की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। इसमें ना तो अचानक अमीर बनना है, ना कोई जादू। इसमें बस इतना है कि उसने ये मानना छोड़ दिया कि एक्शन भावना पर निर्भर है। उसने समझ लिया कि भावना भी अक्सर एक्शन पर निर्भर होती है। और शायद यही वजह है कि आज वो ज्यादा शांत है, क्योंकि अब वो खुद से ये नहीं पूछता कि मुझे कैसा लग रहा है। वो खुद से बस इतना पूछता है, अगला छोटा कदम क्या है? और फिर वो कदम उठा लेता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ये सच देख लिया था कि जब शरीर आगे बढ़ता है तो दिमाग को भी पीछे आना ही पड़ता है। राजवीर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि डर और बेचैनी पूरी तरह खत्म हो गए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो रुकता नहीं था। फिर भी कुछ ऐसे दिन आते थे जब उसका मन बहुत भारी हो जाता था। एक दिन कंपनी ने बताया कि राजवीर को एक बड़े क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना है। यह पहली बार था जब उसे इतने बड़े लोगों के सामने बोलना था। मीटिंग की तारीख सुनते ही उसके पेट में हलचल शुरू हो गई, दिल तेज चलने लगा, दिमाग में वही पुराने ख्याल आने लगे। तू ठीक से बोल नहीं पाएगा, सबके सामने गलती हो गई तो, अगर सवालों का जवाब नहीं आया तो। पहले वाला राजवीर होता तो शायद यही सोचकर रात भर जागता रहता कि डर कैसे खत्म हो। वो खुद को समझाने की कोशिश करता, मोटिवेशनल वीडियो देखता, खुद से कहता कि डर मत, सब ठीक होगा। लेकिन जितना वो डर को भगाने की कोशिश करता, डर उतना ही बढ़ता। अब वाला राजवीर थोड़ा अलग था, लेकिन पूरी तरह नहीं। डर अब भी था। उस शाम वो ऑफिस से लौटा, बैग एक तरफ रखा और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। मोबाइल हाथ में लिया, लेकिन देखने का मन नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो घबराया हुआ है। पहली बार उसने खुद से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने मन में कहा, हां
मैं डरा हुआ हूं। बस इतना ही ना ये कहा कि डर गलत है, ना ये कि डर नहीं होना चाहिए। उसने डर को हटाने की कोशिश नहीं की, बस उसे मान लिया। उसने महसूस किया कि डर को मान लेने से वो और डरावना नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा हल्का सा हो गया, जैसे किसी भारी बैग को नीचे रख दिया हो। डर अब भी था, लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई बंद हो गई थी। उसी रात उसे एक पुरानी बात याद आई जो उसने कहीं पढ़ी थी। जापान का एक शब्द अरुगामा, इसका मतलब होता है चीजों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, ना बदलने की जल्दी ना ठीक करने की जिद, बस मान लेना कि जो है वही अभी सच है। राजवीर को लगा कि वो यही कर रहा है। वो डर को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस ये मान रहा था कि अभी मैं डर रहा हूं। अगले दिन ऑफिस में बैठा हुआ भी उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे बार बार लग रहा था कि वो तैयार नहीं है। फिर भी उसने प्रेजेंटेशन की फाइल खोली डर के साथ। पहले वो सोचता था कि पहले कॉन्फिडेंट बन जाऊं फिर तैयारी करूंगा। अब उसने सोचा कॉन्फिडेंट हूं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, फाइल खोलनी है। बस उसने स्लाइड्स देखी, कुछ समझ आया, कुछ नहीं। मन में डर था कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने डर से यह नहीं पूछा कि तू जाएगा या नहीं। उसने बस अगला छोटा काम किया, एक स्लाइड ठीक की, फिर दूसरी। तैयारी के हर घंटे के साथ डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह बदल गया। पहले डर उसे रोक रहा था, अब डर उसके साथ बैठा था, जैसे कोई चुपचाप साथ चल रहा हो। प्रेजेंटेशन वाले दिन सुबह उसकी हालत खराब थी। नाश्ता ठीक से नहीं हुआ, गला सूखा हुआ था, दिल कह रहा था आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। पहले वो शायद खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करता, अब उसने बस इतना कहा, ठीक है, आज मैं घबराया हुआ हूं। मीटिंग रूम के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली, लेकिन डर भगाने के लिए नहीं, बस शरीर को थोड़ा संभालने के लिए। डर वही था जब उसका नाम लिया गया। वो अंदर गया, कदम थोड़े भारी थे, आवाज शुरू में हल्की कांप रही थी। उसे यह भी पता था कि सामने बैठे लोग उसकी घबराहट देख रहे होंगे, और पहली बार उसे इससे फर्क नहीं पड़ा। उसने मन में कहा, हां, मैं घबराया हुआ हूं, और फिर भी मैं बोल रहा हूं। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आवाज थोड़ी स्थिर होती गई। डर पूरी तरह गया नहीं, लेकिन वो काम के रास्ते में नहीं आया। सवाल आए, कुछ सवालों के जवाब उसे ठीक से नहीं आते थे। उसने साफ कहा, इस मैं आपको बाद में अपडेट दूंगा। मीटिंग खत्म हुई, वो बाहर निकला। उसके अंदर कोई जीत का शोर नहीं था, लेकिन एक गहरी राहत थी। उसने ये नहीं सोचा कि डर नहीं लगा, उसने सोचा डर लगा, और फिर भी मैं कर पाया। यही उसके लिए सबसे बड़ी सीख थी। उस दिन के बाद राजवीर ने अपने अंदर की भावनाओं से नया रिश्ता बना लिया। अब वो उनसे लड़ता नहीं था। अगर किसी दिन उसे बोरियत लगती तो वो खुद को ये नहीं कहता कि बोर मत हो। वो बस मान लेता कि आज बोर लग रहा है, और फिर भी काम शुरू कर देता। अगर कभी उसे उदासी आती तो वो खुद को खुश करने की कोशिश में नहीं लग जाता। वो उदासी के साथ चाय पीता, टहलने जाता, और जो जरूरी था वो करता। धीरे धीरे उसने देखा कि भावनाएं मौसम की तरह वे आती है, जाती है। अगर आप हर बार मौसम बदलने का इंतजार करेंगे तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप बारिश में छाता लेकर चलना सीख लें तो रास्ता रुकता नहीं। अरुगा मामा का मतलब यह नहीं था कि राजवीर ने हार मान ली। इसका मतलब यह था कि उसने सच्चाई से लड़ना बंद कर दिया। सच्चाई यह थी कि कभी कभी वो डरा हुआ होता है, कभी उलझा हुआ, कभी थका हुआ, और ये सब इंसान होने का हिस्सा है। एक दिन उसी नए लड़के ने जो टीम में आया था, राजवीर से कहा, सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है मैं इस काम के लायक नहीं हूं। राजवीर ने पूछा, डर लग रहा है तो क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, कुछ नहीं, डर खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। राजवीर मुस्कुराया, उसे अपना पुराना रूप दिख गया।
उसने कहा, डर खत्म होने का इंतजार मत कर। डर को साथ बैठा ले और जो अगला छोटा काम है वो कर। लड़का बोला, अगर डर और बढ़ गया तो? राजवीर ने कहा, तो भी ठीक है, डर का बढ़ना कोई खतरा नहीं है, रुक जाना खतरा है। राजवीर अब यह समझ चुका था कि डर, चिंता, बेचैनी ये दुश्मन नहीं है। ये बस संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए मायने रखता है। अगर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तो शायद आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब जब भी उसके अंदर डर उठता, वो खुद से ये नहीं पूछता कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। वो बस कहता, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। और यही फर्क था। उसे अब यह साबित नहीं करना था कि वे हमेशा मजबूत है। उसे बस इतना करना था कि वो ईमानदार रहे, अपने काम के साथ और अपनी भावनाओं के साथ। आज भी राजवीर के दिल की धड़कन कभी कभी तेज हो जाती है। आज भी कुछ मीटिंग से पहले उसका गला सूख जाता है, लेकिन अब वो इसे समस्या नहीं मानता। ये बस उसका इंसान ही होना है। और शायद इसी वजह से वो आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि डर के जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। आप डरे हुए भी अगला कदम उठा सकते हैं। जैसे उसने कभी सीखा था कि एक्शन से पहले मोटिवेशन जरूरी नहीं, वैसे ही अब वो जानता था कि एक्शन से पहले डर का खत्म होना भी जरूरी नहीं। डर हो सकता है, घबराहट हो सकती है, मन भारी हो सकता है, और फिर भी जिंदगी चल सकती है। यही अरुगामा मां है, जो है उसे मान लेना और उसी हालत में आगे बढ़ जाना। राजवीर को अब अपने डर से भागने की आदत नहीं थी, लेकिन एक नई उलझन धीरे धीरे उसके सामने खड़ी होने लगी थी। डर अब उसे रोक नहीं रहा था, फिर भी वो किसी जगह आकर अटक जाता था। ये डर नहीं था, ये कंफ्यूजन था। कंपनी में काम करते हुए उसे 2 साल हो चुके थे। अब वो पहले से बेहतर था, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी, लेकिन मन के अंदर एक सवाल बार बार उठने लगा था, अगला कदम क्या? कभी लगता था कि उसे इसी कंपनी में आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगता था कि कुछ अपना शुरू करना चाहिए, कभी किसी दूसरी फील्ड का ख्याल आता। हर ऑप्शन ठीक लगता था और हर ऑप्शन गलत भी। राजवीर ने सोचा कि शायद उसे पहले पूरी क्लैरिटी चाहिए, एकदम साफ तस्वीर कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। उसने अपने आप से कहा, जब सब क्लियर हो जाएगा तब फैसला लूंगा। और यहीं से वो फिर से रुक गया। वो रोज ऑफिस जाता, काम करता, लेकिन अंदर से बेचैन रहता। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी किसी वेटिंग मोड में चली गई हो। वो किताबें पढ़ता, वीडियो देखता, लोगों से सलाह लेता, हर जगह वही बात ढूंढता, सही रास्ता कौन सा है। जितना ज्यादा सोचता उतना दिमाग भारी होता जाता। हर नया विचार पुराने विचार को काट देता। कोई फैसला पक्का नहीं हो पाता। एक राजवीरवार की शाम वो अपने पुराने कॉलेज दोस्त अमित से मिला। अमित ने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ी थी और एक छोटा सा स्टार्ट ऐप शुरू किया था। हालांकि अभी वो बहुत सफल नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। चाय पीते हुए राजवीर ने उससे पूछा, तुझे डर नहीं लगा? अमित हंसा, बहुत लगा। तो फिर कैसे तय किया? अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तय नहीं किया, बस शुरू कर दिया। राजवीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि मुझे भी सब कुछ साफ नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये चलेगा या नहीं, लेकिन अगर मैं तब तक इंतजार करता जब तक सब क्लियर हो जाता तो आज भी उसी नौकरी में होता। राजवीर ने कहा, लेकिन बिना प्लान के। अमित बोला, प्लान था, लेकिन परफेक्ट नहीं, और वो परफेक्ट कभी होता भी नहीं। ये बात राजवीर के दिमाग में अटक गई। उसे एहसास हुआ कि वो डर का इंतजार नहीं कर रहा था, वो क्लैरिटी का इंतजार कर रहा था, और ये इंतजार भी उतना ही खतरनाक था। घर लौटते वक्त उसने खुद से पूछा, अगर क्लैरिटी कभी आ ही नहीं तो? अगले कुछ दिन वो इसी सवाल के साथ जीता रहा। उसे समझ में आने लगा कि उसकी ज्यादातर उलझन सोच से आ रही है, एक्शन की कमी से नहीं। एक दिन ऑफिस में उसे एक नया प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। यह थोड़ा अलग तरह का काम था, जिसमें उसे नई स्किल्स सीखनी पड़ती।
ये उसकी कंफर्ट जोन से बाहर था। पहले वो सोचता कि पहले समझ लूं कि ये मेरे करियर के लिए सही है या नहीं, लेकिन अब उसने खुद को पकड़ा। यही तो वो कर रहा था, क्लैरिटी का इंतजार। उसने खुद से कहा, मुझे अभी नहीं पता कि ये सही है या नहीं, लेकिन ये जानने का एक ही तरीका है। और उसने हां कह दी। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शुरू के हफ्तों में उसे लगा कि उसने गलती कर दी है। काम मुश्किल था, कई चीजें समझ नहीं आती थी। कई बार लगता था कि वो इस रोल के लिए बना ही नहीं है। लेकिन हर हफ्ते के साथ कुछ नया साफ होने लगा। उसे पता चलने लगा कि उसे इस तरह का काम पसंद है या नहीं, उसकी ताकत कहाँ है और कमजोरी कहाँ। 6 महीने बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे साफ दिखता कि अगर उसने सिर्फ सोचते रहने का रास्ता चुना होता तो आज भी वो वही खड़ा होता। इस बीच उसकी जिंदगी में एक और बदलाव आया। कंपनी ने उसे दूसरे शहर में ट्रांसफर का ऑप्शन दिया। ये एक बड़ा फैसला था। नया शहर, नई जिंदगी। उसका पहला रिएक्शन था, पहले सब सोच लेते हैं, घर, खर्च, अकेलापन, नए दोस्त। दिमाग में सवालों की लाइन लग गई। पहले वाला राजवीर शायद महीनों इसी सोच में निकाल देता, लेकिन अब उसने एक बात पकड़ ली थी, ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी चलने से आती है। उसने लिस्ट बनाई, बेसिक बातें देखी और ट्रांसफर के लिए हाँ कर दी। नए शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। अकेलापन था, अनजान रास्ते थे। कई शामें ऐसी थी जब वो कमरे में बैठा सोचता था कि उसने सही किया या नहीं। लेकिन हर हफ्ते के साथ शहर थोड़ा जाना पहचाना होने लगा। नए लोग मिले, नई आदतें बनी। एक दिन वो बालकनी में खड़ा था और नीचे की सड़क देख रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वो आज भी क्लियर होने का इंतजार करता तो ये सब कभी नहीं होता। अब उसे समझ आने लगा था कि क्लैरिटी कोई लाइट स्विच नहीं है जो सोचते ही ऑन हो जाए। ये तो रास्ते में धीरे धीरे दिखने वाली सड़क है। जैसे गाड़ी चलाते समय हेडलाइट पूरी सड़क नहीं दिखाती, बस अगला मोड़ दिखाती है, लेकिन वही काफी होता है। राजवीर ने देखा कि जिंदगी में जिन लोगों की उसे तारीफ लगती थी, उन्होंने कभी सब कुछ क्लियर होने का इंतजार नहीं किया था। उन्होंने बस पहला कदम उठाया था, बाकी रास्ता अपने आप बनता गया। अब जब भी उसके मन में यह सवाल आता कि क्या यह सही फैसला है, वो खुद से एक और सवाल पूछता, क्या यह अगला कदम है। उसे यह भी समझ आया कि गलत फैसले भी क्लैरिटी देते हैं। कभी कभी आपको यह समझने के लिए कि क्या नहीं करना है, पहले वही करना पड़ता है। एक शाम उसी नए लड़के ने, जो अब भी टीम में था, राजवीर से कहा, सर मैं बहुत कंफ्यूज हूं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। राजवीर ने पूछा, क्या सब क्लियर होने का इंतजार कर रहे हो? लड़के ने सिर हिलाया। राजवीर मुस्कुराया। उसने कहा, क्लैरिटी रास्ते में मिलती है, कुर्सी पर बैठकर नहीं। लड़का बोला, अगर गलत हो गया तो? राजवीर ने कहा, तो तुम्हें एक नई क्लैरिटी मिल जाएगी कि यह रास्ता नहीं है। राजवीर अब यह मान चुका था कि सोच जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। उसके बाद सोच बस डर का नया रूप बन जाती है। आज भी वो कभी कभी उलझता है, आज भी उसे सब कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन अब वो रुकता नहीं, क्योंकि उसने ये सच अपनी जिंदगी में देख लिया था कि नई सोच पुराने कमरे में बैठकर नहीं आती। नई सोच नए कदम उठाने से आती है। आप अपनी जिंदगी को सोचकर नहीं बदलते, आप अपनी जिंदगी को जीकर बदलते हैं। और यही वजह है कि अब राजवीर क्लैरिटी का इंतजार नहीं करता। वो चलता है क्योंकि चलते चलते रास्ता अपने आप दिखने लगता है। नए शहर में आए हुए राजवीर को लगभग 1 साल हो चुका था। अब रास्ते पहचाने जाने लगे थे। किराने वाला नाम से बुलाने लगा था और ऑफिस में लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। बाहर से देखने पर लगता था कि उसकी जिंदगी सेट हो गई है, लेकिन उसके अंदर एक चीज अब भी वैसी ही थी। उसका दिमाग अब भी बोलता था, कभी कभी बहुत ज्यादा। सुबह ऑफिस जाते समय मेट्रो में खड़े खड़े अचानक एक आवाज आती, तू इतना खास भी नहीं है। काम करते वक्त कोई छोटी गलती हो जाती,
देख लिया, तुझसे यही उम्मीद थी। इसी मीटिंग में सीनियर कुछ बोल देता, सब समझ गए होंगे कि तू कितना कमजोर है। पहले राजवीर इन आवाजों से बहुत परेशान होता था। वो मानता था कि जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। वो खुद को समझाने की कोशिश करता, ऐसा मत सोच, पॉजिटिव सोच, सब ठीक है। लेकिन जितना वो इन विचारों से लड़ता वे उतने ही तेज हो जाते, जैसे कोई रेडियो हो जिसे बंद करने की कोशिश करो तो आवाज और बढ़ जाए। एक दिन ऑफिस में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। टीम देर तक काम कर रही थी। रात के 9 बज चुके थे। राजवीर स्क्रीन पर कोड देख रहा था, लेकिन दिमाग किसी और ही जगह था। अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो, अगर सबकी उम्मीदें टूट गई तो, अगर यह साबित हो गया कि तू इस रोल के लायक नहीं है, तो विचारों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी। पहले वो शायद काम बंद कर देता, घर चला जाता या खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता, लेकिन अब वो थोड़ा अलग सोचने लगा था। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ऑफिस में ही एक छोटा सा फंक्शन हुआ था। बहुत शोर था, लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, म्यूजिक चल रहा था। उस माहौल में भी वो अपने पास खड़े इंसान से बात कर पा रहा था। शोर था, लेकिन उसने शोर से लड़ाई नहीं की थी। उसने शोर को चुप कराने की कोशिश नहीं की थी। उसने बस अपनी बात पर ध्यान रखा था। उसी रात उसे एक बात समझ में आई, दिमाग के नेगेटिव विचार भी उसी शोर की तरह है। वे होंगे, वे बोलेंगे, वे रुकेंगे नहीं। लेकिन क्या हर आवाज का जवाब देना जरूरी है? राजवीर ने पहली बार कुछ नया किया। उसने उन विचारों से बहस नहीं की। उसने उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। उसने बस कहा, ठीक है, तुम बोलते रहो। और फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखा और अगली लाइन लिख दी। विचार अब भी आ रहे थे, लेकिन राजवीर अब उनके साथ कुश्ती नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसका ध्यान काम पर टिकने लगा। काम खत्म हुआ, प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। घर लौटते वक्त उसे एहसास हुआ कि आज दिमाग शांत नहीं था, फिर भी काम हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ी खोज थी। उसे समझ में आया कि काम करने के लिए दिमाग का साफ होना जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ इतना है कि आप दिमाग की बातों को ड्राइवर सीट पर ना बैठाएं। अगले कुछ हफ्तों में उसने इसे और महसूस किया। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आता, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है, तू पीछे रह जाएगा, तू फेल हो जाएगा, वो बस उसे नोटिस करता जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। वो खुद से ये नहीं पूछता कि ये ख्याल क्यों आया। वो ये भी नहीं पूछता कि ये सही है या गलत। वो बस अगला छोटा काम करता, कभी ईमेल लिखता, कभी कॉल करता, कभी नोट्स बनाता। धीरे धीरे उसने देखा कि विचारों की ताकत कम होने लगी। इसलिए नहीं कि वे गायब हो गए, बल्कि इसलिए कि अब वे कंट्रोल में नहीं थे। एक दिन वही नया लड़का, जो अब थोड़ा सेटल हो चुका था, राजवीर के पास आया। उसने कहा, सर, दिमाग बहुत नेगेटिव चलता है, काम पर फोकस नहीं बनता। राजवीर मुस्कुराया, क्या तुम दिमाग से लड़ते हो? हाँ, बहुत। और जीतते हो? लड़का चुप हो गया। राजवीर ने कहा, दिमाग को मनाने की जरूरत नहीं है, उसे साथ बैठने दो, जैसे पार्टी में शोर होता है, लेकिन तुम अपनी बात करते रहते हो। लड़का बोला, लेकिन अगर दिमाग ऐसे गलत बातें बोल रहा है तो? राजवीर ने कहा, तो भी काम रुके क्यों? उस रात राजवीर देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का बहुत समय सिर्फ सोचों से लड़ते हुए गंवा दिया था। वो सोचता था कि पहले सोच सही होगी, फिर जिंदगी सही होगी। लेकिन अब वो देख पा रहा था कि पहले जिंदगी चलती है, सोच बाद में अपने आप बदलती है। कुछ दिन बाद उसे एक और चुनौती मिली। उसे कंपनी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पहले ही दिन दिमाग ने शुरू कर दिया, ये तुझसे नहीं होगा, लोग तुझे जज करेंगे, तू एक्सपोज हो जाएगा। पहले वाला राजवीर शायद इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता। अब उसने बस कहा, ठीक है, और काम शुरू कर दिया। विचार बीच बीच में आते रहे, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन अब वे बैकग्राउंड में थे। फोरग्राउंड में सिर्फ काम था।
धीरे धीरे काम बेहतर होता गया, लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी और एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ, आज दिमाग शांत है। वो मुस्कुराया क्योंकि अब वो जानता था कि शांति लक्ष्य नहीं है, शांति अक्सर साइड इफेक्ट होती है। जब आप विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं तो वे खुद ही थक जाते हैं। आज भी राजवीर के दिमाग में अजीब अजीब बातें आती हैं। आज भी कभी कभी पुरानी आवाजें लौट आती हैं, लेकिन अब वो उन्हें दुश्मन नहीं मानता। वे बस शोर है और वो अपनी बातचीत जारी रखता है, काम करता है, चलता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि आपको हर सोच को बदलने की जरूरत नहीं होती। कुछ सोचों के बावजूद भी जिंदगी आगे बढ़ सकती है और यही असली आजादी है। राजवीर को अब अपने दिमाग की आवाजों से डर नहीं लगता था। वो उन्हें सुनता था, लेकिन उनके हिसाब से जीता नहीं था। काम चलता जा रहा था, जिंदगी भी। फिर भी एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर थका देती थी। नतीजों का बोझ। हर प्रोजेक्ट के साथ एक सवाल जुड़ा होता था, अगर यह सफल हुआ तो, और उससे भी बड़ा सवाल, अगर फेल हो गया तो। वो मेहनत तो करता था, लेकिन मन का बड़ा हिस्सा रिजल्ट के डर में अटका रहता था। एक दिन कंपनी ने उसे बताया कि उसे एक बहुत अहम प्रोजेक्ट लीड करना है। यह प्रोजेक्ट अगर सफल होता तो उसकी पहचान मजबूत हो जाती, और अगर नहीं होता तो सवाल भी उठते। जैसे ही ये बात सामने आई, राजवीर के अंदर एक अजीब सा तनाव आ गया। काम शुरू होने से पहले ही दिमाग भविष्य में चला गया। अगर क्लाइंट खुश नहीं हुआ तो, अगर टीम ने ठीक काम नहीं किया तो, अगर सब मेरी वजह से बिगड़ गया तो। वो अभी काम कर ही नहीं रहा था, लेकिन थक चुका था। पहले वो सोचता कि डर को एक्सेप्ट कर लो, सोचों को बैकग्राउंड में रखो। वो सब वो कर भी रहा था, लेकिन अब परेशानी थोड़ी अलग थी। ये डर काम का नहीं था, ये डर नतीजे का था। एक शाम वो बहुत भारी मन से घर लौटा। खाना भी ठीक से नहीं खाया, बस बालकनी में खड़ा होकर नीचे देखता रहा। उसे अपने पापा की बात याद आई। बचपन में जब वो क्रिकेट खेलता था और आउट हो जाता था तो बहुत रोता था। तब उसके पापा कहते थे, तू सही शॉट खेला कर, रन आए या नहीं आए वो बात की बात है। तब वो बात समझ नहीं आया करती थी। आज अचानक वो बात साफ दिखने लगी। राजवीर को एहसास हुआ कि वो शॉट खेलने की बजाय स्कोर बोर्ड देख रहा है। हर गेंद से पहले सोच रहा है कि लगेगा या कैच हो जाएगा, और इसी वजह से उसका खेल बिगड़ रहा है। अगले दिन ऑफिस में उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने खुद से कहा, मेरा काम है सही कोशिश करना, रिजल्ट मेरा काम नहीं है। यह बात कहने में आसान थी, लेकिन करने में नहीं। जब वो प्लान बना रहा था तब भी दिमाग बीच में बोल पड़ता, ये सही साबित होगा या नहीं। वो खुद को रोकता और कहता, अभी बस इतना देख कि अगला कदम ईमानदारी से हो। मीटिंग में जब क्लाइंट कुछ ज्यादा उम्मीदें रखता तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। पहले वो सोचता कि ये पूरा करना ही होगा। अब उसने सोचना शुरू किया, मैं पूरी कोशिश करूंगा, इसके आगे जो होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। धीरे धीरे उसके काम करने का तरीका बदलने लगा। अब वो काम के दौरान ज्यादा मौजूद रहने लगा। पहले वो आधा काम करता था और आधा रिजल्ट की चिंता। अब वो पूरा ध्यान सिर्फ काम पर देता था। अजीब बात यह थी कि काम की क्वालिटी बेहतर होने लगी। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा टैलेंटेड हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग डर में फंसा नहीं था। एक दिन टीम का एक मेंबर आकर बोला, सर, अगर यह हिस्सा क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो पहले राजवीर शायद झुंझुला जाता। अब उसने शांति से कहा, हम इसे जितना अच्छा कर सकते हैं कर लेते हैं। पसंद आना या ना आना हमारा काम नहीं है। टीम ने पहली बार उसे इतना शांत देखा। डेडलाइन आई, प्रेजेंटेशन हुआ। कुछ चीजें बहुत अच्छी रही, कुछ पर सवाल भी उठे। पहले राजवीर हर सवाल को अपनी हार मान लेता। अब वो बस सुन रहा था, ना डिफेंसिव ना घबराया हुआ। मीटिंग खत्म हुई। क्लाइंट ने कहा कि वो फाइनल डिसीजन बाद में बताएंगे। राजवीर बाहर आया। पहले ये वेटिंग उसे मार डालती। अब वो बस इतना जानता था, मैंने जो मेरे हाथ में था वो किया। उस शाम वो पहली बार बिना बेचैनी के सो पाया। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया।
प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। कुछ बदलावों के साथ टीम खुश थी। सबने राजवीर को बधाई दी, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह था कि अगर रिजल्ट उल्टा भी आता तो भी राजवीर टूटता नहीं। उसे अब यह समझ आ चुका था कि रिजल्ट से चिपक जाना सबसे बड़ा बोझ है। जब आप रिजल्ट को पकड़कर चलते हैं तो हर कदम भारी हो जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ कदम पर ध्यान देते हैं तो रास्ता हल्का लगता है। कुछ हफ्तों बाद उसी नए लड़के ने पूछा, सर आप इतना शांत कैसे रहते हो? डर नहीं लगता? राजवीर ने कहा, डर तब लगता है जब मैं रिजल्ट को अपना समझ लेता हूं। तो रिजल्ट किसका है? जिंदगी का लड़का थोड़ा कंफ्यूज हुआ। राजवीर मुस्कुराया, तू मेहनत कर ईमानदारी से, लेकिन रिजल्ट को अपनी पहचान मत बना। उस रात राजवीर बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल वही थे जब वो किसी नतीजे को पकड़कर बैठ गया था। कभी तारीफ की उम्मीद, कभी असफलता का डर, कभी लोगों की राय। अब वो हल्का था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता था, लेकिन वो उससे बंधा नहीं था। जैसे कोई किसान बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन वो रोज मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह अपना काम करता है और मौसम को अपना काम करने देता है। राजवीर अब वही कर रहा था। काम करता था, सीखता था, ईमानदार रहता था और बाकी जिंदगी पर छोड़ देता था। आज भी कभी कभी उसका मन रिजल्ट की तरफ भागता है, आज भी कभी डर आता है, लेकिन अब वो खुद से कहता है, मेरा काम कोशिश है, फैसला नहीं। और फिर वो अगला कदम उठा लेता है, हल्के दिल से, खुले हाथों से, बिना चिपके, और यही उसे आगे बढ़ने देता है। प्रोजेक्ट के बाद राजवीर की जिंदगी थोड़ी स्थिर लगने लगी थी, लेकिन जिंदगी का स्वभाव है कि वो नई परीक्षा सामने रख ही देती है। इस बार परीक्षा डर या रिजल्ट की नहीं थी, इस बार बोझ था काम का। कंपनी ने एक बड़ा सिस्टम बदलने का फैसला लिया। पूरा वर्क फ्लो नया होने वाला था। नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स, नई जिम्मेदारियां। राजवीर को इस बदलाव को लीड करना था। पहले दिन जब उसने पूरी लिस्ट देखी तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। इतना सारा काम, इतने सारे स्टेप्स, इतनी सारी चीजें जो उसे नहीं आती थी। उसका शरीर कुर्सी पर था, लेकिन दिमाग भागने की तैयारी में था। यह बहुत ज्यादा है, इतना सब कैसे होगा? अगर कुछ छूट गया तो यह वही पुरानी हालत थी, फ्रीज हो जाना। ना डर से, ना रिजल्ट से, बल्कि भारीपन से। पहले राजवीर ऐसे वक्त में खुद को समझाने लगता था कि सब मैनेज हो जाएगा, या फिर वो पूरी प्लानिंग में ही अटक जाता था। अब उसने खुद को वही रोक लिया। उसने लैपटॉप बंद किया, कुर्सी से उठा, एक गिलास पानी पिया और खुद से एक सवाल पूछा, अभी सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? पूरा सिस्टम समझना नहीं, पूरी टीम को ट्रेन करना नहीं, सबसे छोटा कदम था एक डॉक्यूमेंट खोलना, बस खोलना, लिखना जरूरी नहीं, समझना जरूरी नहीं। उसने लैपटॉप खोला, एक खाली फाइल बनाई और नाम लिख दिया, नया सिस्टम नोट्स। बस दिमाग ने कहा, इतने से क्या होगा? राजवीर ने जवाब नहीं दिया। अगले 10 मिनट उसने सिर्फ पुराने सिस्टम की एक छोटी सी चीज लिख दी, पूरी नहीं, बस एक हिस्सा हिस्सा, और फिर उसने फाइल बंद कर दी। उसे हल्का लगा। काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन डर थोड़ा टूट गया था। अगले दिन उसने फिर वही किया। पूरा काम करने का इरादा नहीं, बस 5 मिनट। कभी वो सिर्फ एक टर्म समझता, कभी सिर्फ एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता, कभी सिर्फ एक सवाल लिखता। ये कैसे काम करता है? धीरे धीरे वे छोटे छोटे नोट्स एक ढांचे में बदलने लगे। जो काम पहले पहाड़ लग रहा था, अब छोटे छोटे पत्थरों में बट गया था। राजवीर को याद आया कि यह तरीका उसने पहले भी इस्तेमाल किया था। जब वो सुबह उठने में आलस करता था, तब उसने सिर्फ जूते पहनने का नियम बनाया था। अब वही सिद्धांत यहां भी काम कर रहा था। एक हफ्ते बाद टीम मीटिंग थी। राजवीर को डर था कि लोग सवाल पूछेंगे और वो सब नहीं जानता होगा। पहले वो सोचता कि जब सब समझ आ जाए तभी मीटिंग करूंगा। अब उसने मीटिंग रखी। उसने टीम से साफ कहा, मुझे सब नहीं पता,
हम सब मिलकर छोटे छोटे स्टेप्स में सीखेंगे। टीम ने राहत की सांस ली, क्योंकि वे भी अंदर से घबराए हुए थे। उन्होंने तय किया, आज सिर्फ एक मॉड्यूल समझेंगे, पूरा सिस्टम नहीं। मीटिंग के बाद राजवीर थका हुआ था, लेकिन संतुष्ट था, क्योंकि काम छोटा था इसलिए किया जा सका। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसे वही नया लड़का मिला। वो परेशान दिख रहा था। सर, इतना काम है, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। राजवीर मुस्कुराया। उसने पूछा, अगर पूरा काम भूल जाए तो सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? लड़का बोला, शायद सिर्फ फोल्डर बनाना, तो वही कर। अगले दिन लड़का आया और बोला, सर, मैंने सिर्फ फोल्डर बनाया था, लेकिन फिर 2 फाइलें भी रख दी। राजवीर हंसा। वो जानता था यही तरीका है। छोटे कदम दिमाग को धोखा दे देते हैं। दिमाग खतरे को बड़े काम में देखता है, छोटे काम में नहीं। जब काम छोटा होता है तो दिमाग लड़ने या भागने की हालत में नहीं जाता, वो बस करता है। कुछ महीनों में पूरा सिस्टम बदल गया। गलतियां भी हुई, धीरे काम भी हुआ, लेकिन काम रुका नहीं। राजवीर ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव कभी एक साथ नहीं हुए, वे हमेशा छोटे छोटे कदमों से बने थे। उस दिन जब उसने चाय के ठेले से उठकर स्टेशन की ओर कदम बढ़ाया था, वो भी एक छोटा कदम था। जब उसने डर को स्वीकार किया था, वो भी एक छोटा कदम था। जब उसने रिजल्ट छोड़कर कोशिश पर ध्यान दिया था, वो भी एक छोटा कदम था। अब उसे साफ दिख रहा था, जिंदगी छलांग से नहीं बदलती, जिंदगी कदमों से बदलती है। एक दिन रात को वो बालकनी में बैठा था। हाथ में चाय थी, शहर की आवाजें नीचे चल रही थी। उसने सोचा, कितनी बार उसने खुद को इसलिए रोका क्योंकि काम बहुत बड़ा लग रहा था, और कितनी बार उसने शुरुआत ही इसलिए कर पाई क्योंकि उसने काम को बहुत छोटा बना दिया था। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया हो तो ऑडियो बुक गैंग का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि अगली बार हम शब्दों की ऐसी दुनिया लाएंगे जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। जय हो।